गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम सिविक्स का लेसन पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मीनिंग और इसके बहुत सारे फॉर्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का मीनिंग। जो इंग्लिश वर्ड है डेमोक्रेसी, वो ग्रीक दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेशिया से। यद्यपि जो है इसका एक्चुअल मीनिंग डेमो का होता है क्राउड, भीड़, लेकिन मॉडर्न टाइम में जो है इसका मीनिंग जो है रिगार्डेड किया जाता है पब्लिक के द्वारा, और क्रेशिया का मतलब होता है पावर। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड मीनिंग, द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज पावर ऑफ पब्लिक, जनता की शक्ति। तो इस वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है गवर्नेंस का, उसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी जो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसकी जो पावर जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। यहाँ पर जो है इसका एक्सक्लूसिव मीनिंग ये है कि इसका जो है फॉलोइंग वे है, जो नीचे दे रखी है आपकी, जो ये 3 मीनिंग जो है प्रेजेंट करते हैं कि डेमोक्रेसी किस चीज़ में काम आती है। फर्स्ट तो आता है कि इसका जो मेथड होता है उसमें हम लोग जो है डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि जनता खुद अपना जो है वो गवर्नमेंट चुन सकती है। अगर जनता को 5 सालों में जो है गवर्नमेंट का वर्क जो है पसंद नहीं आता है, तो जनता चाहे तो अपना डिसीजन लेके और जो है गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट इज दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स। ये जो ग्रुप है वो डिसीजन मेकिंग का प्रिंसिपल का है। थर्ड है दिस इज अ कंसेप्ट एसोसिएटेड विद आइडियोलॉजिकल वैल्यू। एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आइडियोलॉजिकल वैल्यू के साथ में है, अपनी विचारधारा, अपने अपने विचारों के अकॉर्डिंग जो है वो जनता चाहे तो गवर्नमेंट को जो है चेंज कर सकती है। मॉडर्न टाइम के अंदर डेमोक्रेसी ना केवल जो है गवर्नेंस का एक सिस्टम है, बल्कि ये जो वर्ड है उसके कई तरह के दूसरे मीनिंग निकलते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू बर्न्स, डेमोक्रेसी जो एक ऐसा वर्ड है जिसके कई मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर जो है उसका इमोशनल मीनिंग भी बोला जा सकता है, क्योंकि जो ओवरऑल जो एसोसिएटेड होता है इस वर्ड के द्वारा, तो अंडरस्टैंड इससे जो इमोशनल मीनिंग कैसे, जैसे कि जो कोई भी गवर्नमेंट आती है, सबसे पहले वो जो है वहाँ की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करती है कि आप जो है मुझे वोट दोगे तो आपकी जो है मोहल्ले के अंदर जो पानी की समस्या ये दूर हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। जनता जो उसके साथ इमोशनली जो है टचमेंट में हो जाती है। लेकिन जो है अगर वो जो पॉलिटिशियन अगर उस टाइम में अपने जो है हर एक वादे को पूरा नहीं करता है, तो वो जो इमोशनल उसके साथ में टचमेंट जो है वो उनका टूट जाता है। तो इसीलिए जो एक इमोशनल मीनिंग भी जुड़ा हुआ है इसके साथ में। और जो इसका एक्चुअल मीनिंग डेमोक्रेसी का है वो क्या है, जो अब्राहम लिंकन ने हमें दिया, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। नेक्स्ट इज वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के जो है बहुत सारे फॉर्म्स है। कौन कौन से? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एथिकल डेमोक्रेसी। एथिकल डेमोक्रेसी जिसको हम लोग बोलते हैं नैतिक डेमोक्रेसी, जिसमें जो है मॉरल वैल्यूज वगैरह जो है उसके बारे में बताया जाता है। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पास्ट में जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में जो है इसको लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो एमर्ज हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, इसलिए जो है कुछ टाइम के लिए इसको जो है वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। मार्क्स जो है इसको कैपिटल डेमोक्रेसी के रूप में भी कहते हैं। लिबरल फिलोसोफर जो है उन्होंने मेंशन किए इसके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म्स है। कौन कौन से हैं? डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ अ स्टेट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ रूल। यानी कि पहला तो जो है स्टेट के टाइप के रूप में, दूसरा जो है डेमोक्रेसी टाइप ऑफ रूल के रूप में। इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट, डेमोक्रेसी मीन्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट। The concept of democracy state believes that the major ruling authority lies in the hand of the people and therefore the people have the power to forming the government। तो जो concept है democratic state का वो ये believe करता है कि जो major ruling authority है वो जनता के हाथ में है, इसलिए जनता की पावर जो है वो फॉर्म करती है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और उसको फुल और फाइनल अथॉरिटी देने के लिए कि जो है जनता के हाथों में सारी की सारी पावर है। जो रूल बोला जाता है, जो मीनिंग होता है डेमोक्रेसी का, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होता है। किसी भी देश में हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई यहाँ का जो लोकतंत्र है, यहाँ का प्रजातंत्र है या यहाँ का कौन सा तंत्र है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ के फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का वो डेवलप हो गया है और पॉलिटिकल फॉर्म जो है वो भी थियोरेटिकल, सैद्धांतिक जो रूप से जो है डेमोक्रेटिक जो है वो अपने आप को स्टेट इटसेल्फ। It is worth mentioning here that these 2 concepts which are associated with political democracy accept the sovereignty of political governance upon legal governance। ये माना जाता है कि जो 2 कंसेप्ट जो होते हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो एक्सेप्ट करती है सोवरेनिटी के लिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस के लिए,
अब इसके जो कितने जो है हम लोग देख सकते हैं, इसके टू सब फॉर्म्स है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो है वर्थ मेंशनिंग करता है कि मॉडर्न टाइम में जो है टू फॉर्म्स माने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसकी जो है कुछ विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव करती है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, यानी कि जो संविधान का जो सिस्टम है उस पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है बिलीव करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, संविधान के अंदर जो है हमारे लॉज, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन सब बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर भी जो माना जाता है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो लॉज और कानून तो हर एक डेमोक्रेसी में नेसेसरी है। सेकेंड इज इट्स एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। ये जो है एक्सेप्ट करता है कि हमारे जो देश की जो संप्रभुता है वो जनता के हाथ में है। थर्ड, उसका जो सैद्धांतिक सिद्धांत है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो एक स्टेट को जो है डेमोक्रेटिक कर देती है, और इसी के साथ जो प्रैक्टिकल एक्सेप्ट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अपॉइंट्स करती है, पब्लिक अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और उसको रिमूव भी कर सकती है अपनी पावर से। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है ना केवल एक अचीवेबल है, बल्कि ये जो एक डेमोक्रेटिक अचीवमेंट और वैल्यूज का सोर्स भी है। नेक्स्ट इज सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल डेमोक्रेसी जो है वो एक इस तरह का टाइप है सोसाइटी का जिसको सोशल डेमोक्रेसी माना जाता है। ये जो है एक बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल डेमोक्रेसी की। इसकी जो स्पिरिट है सोशल इक्वलिटी, यानी कि जो समाज में सभी को बराबर का अधिकार दिया जाए, किसी भी लोगों के साथ में किसी भी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए लोगों के साथ में, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी कलर का हो, रिलीजन का हो, लैंग्वेज का हो, जेंडर का हो, वेल्थ, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा, यानी कि सारे के सारे कानून की नज़र में सभी पर्सन्स जो है वो इक्वल है, बराबर है। हार्नी शो ने क्या कहा था, डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो एक ऐसी डोमिनेंस है इक्वलिटी ऑफ थॉट्स की, जहाँ पर जो है हम अपने विचार जो है वो अच्छे से सोच सके, और प्रिंसिपल है इक्वलिटी इज प्रिविलेंट की, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो सोशल डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी जो है उसी को ही जो है मेन स्थान दिया जाता है। कंसेप्ट डेमोक्रेसी का मेनली जो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो राइट टू सोशल इक्वलिटी, सभी को जो है समाज में बराबर का अधिकार प्रदान किया जाए। नोबडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी जो है भेदभाव का अधिकार प्रदान नहीं किया जाए। सिस्टम जो है इसका रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर एक्सेट्रा शुड बी अबॉलिश, उसको खत्म कर दिया जाए। सभी जो इंडिविजुअल है, सभी जो व्यक्ति हैं उनको जो है बराबर की जो अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने आप को डेवलपमेंट करने की। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, नाम से ही पता चल रहा है। इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी जो है ये थ्योरी आपको दी गई थी मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट के द्वारा। इन एक्चुअल जो है 18 और 19 सेंचुरी में जो है डिस्कशन हुआ था डेमोक्रेसी इकोनॉमिक सेक्टर में, जो कि एब्सोल्युटली डिफरेंट था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ने दी थी। नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट इज एथिकल डेमोक्रेसी। कुछ स्कॉलर जो है वो इस एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेसी को कि एथिकल और इंटेलेक्चुअल जो फॉर्म है लिविंग का, मोरल जो व्यू पॉइंट अगर देखा जाए डेमोक्रेसी का जो है उसको एथिकल डेमोक्रेसी बोला जाता है। एथिकल डेमोक्रेसी जो एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, डेमोक्रेटिक फिलॉसफी जो है उसमें ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब मनुष्य की कुछ ऐसी वैल्यूज वगैरह होनी चाहिए जिससे कि जो है सोसाइटी जो अच्छी तरह से गवर्नेंस हो सके। बेस्ट एक्सप्रेशन जो एथिकल डेमोक्रेसी का वो ये है कि लिबरल जो है डेमोक्रेटिक जो है रूल है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो सके। Ethical democracy is this form was by the liberal democratic revolution of France in the year 1789 which had given the slogan of freedom, यानी कि 1789 में फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें स्लोगन दिया गया था फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इसमें जो है इसकी 3 एलिमेंट्स मेंशन किए गए थे स्लोगन में। जो एलिमेंट है ऑफ ए ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, वो मोस्ट सिग्निफाइड है क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये इक्वलिटी बताता है कि हमारे सब में क्या अमंग ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ देयर वुड बी नो इक्वलिटी देन देयर वुड बी नो फ्रीडम। यानी कि ये तीनों वर्ड जो है आपस में जुड़े हुए, अगर ब्रदरहुड वाली चीज़ नहीं है तो इक्वलिटी नहीं आ सकती, अगर इक्वलिटी नहीं है तो हमारे अंदर फ्रीडम वाली चीज़ भी नहीं आ सकती। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। टिल देन, थैंक यू।